और कोई हमारे पास पैसा नहीं था, हमने अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन बाबा श्याम ने पैसे भी और विदेश भी एक नंबर में बिल्कुल तंदुरुस्त और कामयाब है जी। बाबा श्याम जी से जो हमारी पूरी हुई है और आगे भी पूरी होंगी, जो हम मांग ले आए हैं वो भी पूरी करेंगे बाबा श्याम। इतना बदलाव आएगा जी, खुद खत्म थे जी और आज संसार पर पैदल चलने लायक के सहारे हैं। इसके दर पे जो भी जाता है जी। उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। पहले बाबा खुश है। बाबा खुद सर कदम कदे बाबा गाड़ी में भी चलावेगा। कितना जो मनोकामना थी हमारी, जी मन में था हमारे, काम काज नहीं चल रहा था, जी। वो बाबा श्याम ने बहुत अच्छा चलाया। इसी के सारे पे ही तुरे है सारा परिवार, हम तो इसके चरणों में है बाबा। आप देवों के देव महादेव, आप जी कृपा करना, आपकी शरण में है, आप अपनी शरण में ही रखना, हमसे दूर ना है तो उनकी परीक्षा भी होगी। जी जी, बगैर परीक्षा के कोई पास नहीं होता है। आपकी परीक्षा हुई है? बिल्कुल हुई है जी। बताओगे? बाबा अपनी शरण में ही रखना है बाबा। कभी भूल चूक हो जाए आपके बच्चे अनजान, माफ करना, कभी भी कहीं दूर ना होने देना बाबा, अपने चरणों में ही। श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। आपका शुभ नाम जी? श्री कमलजीत सिंह। कहाँ से आए हो आप? मैं गांव बारी से आया हूँ, जिला करनाल से। कितने दिन से जुड़े बाबा श्याम जी? मैं बाबा श्याम से पिछले 2-3 साल से जुड़ा हूँ जी जी। बाबा श्याम ने आपके जीवन में कोई चमत्कार किया? बिल्कुल जी, बिल्कुल चमत्कार ही चमत्कार है जी, सभी के दिया से। बताना जी कोई एक चमत्कार जिसे हमारे दर्शकों अभी विश्वास बढ़े। कि कोई जो है हमने कोई मन्नत मांगी थी जी बाबा श्याम जी से, जो हमारी पूरी हुई है और आगे भी पूरी होंगी, जो हम मांग ले आए हैं वो भी पूरी करेंगे बाबा श्याम। बाबा ये हारे के सहारे हैं। इसके दर पे जो भी जाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। पहली बार कब आए थे आप? पहली बार मैं पिछले 2 साल में गया था जी, राजस्थान में जी। खाटू जी गए जी। हार गया आए थे आप भी यहाँ? जी बिल्कुल। आपके जीवन में कोई चमत्कार किया बाबा श्याम? बिल्कुल किया जी। बताना जी हमारे दर्शकों क्या चमत्कार किया है? बाबा जी ने हमारे लिए जो मनोकामना थी हमारी, जी मन में था हमारे, काम काज नहीं चल रहा था, जी। वो बाबा श्याम ने बहुत अच्छा चलाया। अब बाबा काम अच्छा चल रहा है बाबा? बिल्कुल बाबा की दया से बहुत बढ़िया चल रहा है। चुलकाना नगरी कैसी लगी आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इस पे 2-3 बार आ चुका हूँ यहाँ जी। हाँ जी। और अभी बच्चों को लेके आए हूँ जी, बच्चों की कोई मनोकामना है जी। बाबा खुश है आप पे? बिल्कुल बिल्कुल। कितना भरोसा बाबा? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। और क्या कहना चाहोगे जी? बस यही, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बाबा के दरबार में आते रहे, जय श्री श्याम। उनकी आशीर्वाद पाते रहे। आएंगे तभी पता लगेगा धाम कैसा है जी। यहाँ से देखने से ही पता लगता है, चमत्कार होते हैं तभी आती है दुनिया। आपके जीवन में होया कोई? मेरे जीवन में होया जी। बताना जी। पहली बार मेरा बच्चा आया था जी, लड़का मेरा, वो खाटू नगरी गया था जी, वहाँ खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए, उसने विदेश की मनोकामना कबूली थी और कोई हमारे पास पैसा नहीं था, हमने अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन बाबा श्याम ने पैसे भी और विदेश भी एक नंबर में बिल्कुल तंदुरुस्त और कामयाब भेजा जी। बिल्कुल। बाबा श्याम से जुड़ने के बाद कितना बदलाव आया जीवन में? इतना बदलाव आएगा जी, खुद खत्म थे जी और आज संसार पर पैदल चलने लायक बना दिया बाबा। बाबा खुश है। बाबा खुद सर कदम कदे बाबा गाड़ी में भी चलावेगा, इतना खुश है जी। बाबा श्याम के पवित्र भूमि चुलकाना धाम के बारे में क्या? चुलकाना धाम के बारे में जी, यहाँ आए आने से पता लगेगा। आप कभी भी जब किसी चीज को या किसी वस्तु को छुएंगे तभी पता लगता है ये परमात्मा के दर पर आएंगे तो लेकर जाएंगे। यहाँ तो कोई घाटा नहीं है, परमात्मा के तरफ तो जी बहुत कुछ है। हमने ये सुना भक्तों से बाबा श्याम ज्यादा परीक्षा लेता है अपने भक्तों की। कोई परीक्षा जैसे जी परीक्षा संसार है जी जी। तो बाबा भी परीक्षा तो लेते हैं भक्तों की। हाँ जी। अगर हम भगत है तो उनकी परीक्षा भी होगी जी जी। बगैर परीक्षा के कोई पास नहीं होता है। आपकी परीक्षा हुई है? बिल्कुल हुई है जी। बताओगे जी हमारे दर्शकों क्या परीक्षा? बहुत सारी परीक्षाएं हुई, जैसे जीवन में आते उतार चढ़ाव, घाटे नफे सब चलता है जी। परीक्षा ही होती है जी। अब जीवन में कैसा चल रहा है? अब बहुत बढ़िया चल रहा है जीवन, सफल है। पूरा भरोसा है बाबा? बिल्कुल बिल्कुल। बाबा श्याम इसी का सहारा, इसी के सहारे पे ही तिर रहे हैं बाबा जी, इसी के सहारे पे ही तिर रहे हैं सारा परिवार, हम तो इसके चरणों में है बाबा। आप देवों के देव महादेव, आप जी कृपा करना, आपकी शरण में है, आप अपनी शरण में ही रखना, हमसे दूर ना करना। आप क्या उम्मीद लेके आए हो बाबा से? उम्मीद लेके आया जी, भाई का बच्चा विदेश गया जी, उस बच्चे ने विदेश से कहा भाई आप जितने भी परिवार मेंबर और भी आप दर्शन करा के ले आओ। वहाँ से उसकी मन्नत थी, मनोकामना थी, वो जी दर्शन कराने के लिए परिवार, मित्र, प्यारे और फैमिली। फुल कृपा बन रही है बाबा श्याम की। फुल कृपा जी। बाबा अपनी शरण में ही रखना है बाबा। कभी भूल चूक हो जाए आपके बच्चे अनजान, माफ करना, कभी भी कहीं दूर ना होने देना बाबा, अपने चरणों में ही रखना। जो दर्शक घर बैठा और हर जगह से टूटा हुआ उसको यहाँ के बारे में, बाबा श्याम के बारे में क्या कहना चाहोगे?
अगर वो कहीं कहीं पूरे संसार में इस सृष्टि पे धरती पे चल लिया, परमात्मा राम भगवान राम भी गए हैं इस धरती पे चले हैं, अगर चलने के बाद यहाँ आए पहुंचे, पहुंचने से ही आपको चलने लायक हो जाओगे। अगर वहाँ बैठे बैठे देखते हो, देखते ही आप कम से कम मनोकामना मांगो तो बाबे पे मांग के देखो, मांगने से मिलेगा, बहुत कुछ देगा। ये तो देगा भूल जाए, लेंदा भी नहीं जी, और किसी और से लेंगे वो मांगेगा भी और दृष्ट आएगा भी। ये तो जी इससे तो हम हे बाबा आपकी शरण में रखना, कृपा करना अपनी। अब 10 साल पहले में और में बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका है जी, जो आने वाला आगे 5-7 साल है उसमें क्या कहना चाहोगे जी? जो दर्शक अब तक यहाँ तक नहीं आए हैं तो वो तो फिर उनको मार्ग मिल जाएगा यहाँ अंदर दर्शन करने का? फिर वो तो भूल है उनकी। अगर आप अब नहीं तो फिर कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। अब जो मौका बाबे ने दे रखा है वो मौका तो बार बार नहीं मिलेगा जी। ये तो मौका इतना परमात्मा सीधा ही मेल मिलने के लिए इतना खुला द्वार है, और इतनी जनसंख्या के होते हुए फिर तो कीड़ी मकोड़े वाला काम है जी। आने वाले टाइम में तो जगह नहीं मिलेगी जी। फिर तो दर्शन के लिए अपना समय निकालना पड़ेगा। जिस भाई तक ये वीडियो जाएगी उसको क्या कहना चाहोगे? उसके यही काम है, समय निकाले, समय निकलेगा। अगर आप निकालोगे तो निकलेगा, अगर नहीं निकालोगे तो समय आपके पास नहीं निकलेगा, न ही आपको मिलेगा। परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको अब समय है, और अब समय है तो जुड़ जाओ। अगर आप नहीं जुड़े तो फिर कभी नहीं जुड़ोगे आप। बाबा श्याम की पवित्र भूमि के बारे में क्या कहना चाहोगे? भूमि मैं तो ये कहूँ भाई, भूमि नहीं, हम तो इसके जो मिट्टी अगर हमारे माथे पे लग जाए हम तो उसको बहुत भाग्यवान मानते हैं भाई। यहाँ की जो मिट्टी हमारे माथे पे है, इनके चरण जो इस गांव की नगरी के चरण हैं, इस पे फिरे हुए हैं और हमारे माथे पे लग जाए, हम तो सौभाग्य मानना, भाग्य के बजाय सौभाग्य मानना जी। बाबा से मिलने आए हो इतनी दूर? बाबा से मिलने आए हैं जी, सिर्फ आस करके है बाबा दर्शन देना, कृपा करना, भूल चूक हो जाए हम बच्चे आपके माफ करना, और ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना। और क्या कहना चाहोगे श्याम प्रेमियों को? और श्याम प्रेमियों को यही कहूंगा जी, समय निकाल के समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। आज मौका है, मौका लेके आप चुको ना आए, आने के बाद आपको खुद आपको परिचय हो जाएगा। अभी किसी के कहने से कुछ है और आप देखोगे तो वो कुछ है, सब कुछ मिलेगा जो यहाँ आओगे। आपको मिला कुछ? मैंने मिला जी, मैं तो बहुत कुछ, मैं तो इस बाबा के, मैं इनको है जो मेरी आत्मा, जो मेरी शरीर है, बाबा का सारी ही उम्र जितना सांस है, मैं तो इनको अपने चरणों में ही रखना, बाबा दूर ना होने देना। कोई ऐसा काम किया बाबा ने जो आपका रुका हुआ काम था? रुकाया था जी, मैंने लड़की की फाइल लगाई थी, लड़की के कागज लगाने के बाद उसका वीजा नहीं आया, ना कोई इसका बैंड भी आ गए थे लेकिन वीजा नहीं आया। लड़के ने कभी भी सिर्फ बाबे के दर पर आया था, ना ही उसकी फाइल लगाई थी, और उसने आज वो विदेश में है, इसकी कृपा से आज भी इसी की कृपा है। और उसी की जो भी है धन लक्ष्मी जो उसने अपनी जमा पूंजी से दी है, वही मैं बाबा के दर पे आया हूँ। बाबा जिसके जानने में से आई आप कबूल करना, उसने ही हमारे को ये मार्गदर्शन दिखाया, हमने तो पता भी नहीं था जी। उस बच्चे ने ही दिखाया पापा वहाँ जाओगे सब कुछ मिला, मैंने मिल गया तो आपने मिल गया। और जिसके बच्चे कामयाब हैं, परमात्मा करने वाला है, इंसान कोई नहीं है। यहाँ जुड़ो, सबसे ज्यादा जुड़ो, जुड़ने से ही आपको भगवान कहते हैं नहीं है, मैं को इस धरती पर भगवान है, आप जुड़ के देखो। कुछ दर्शक मिले थे मेरे को, वो ये कह रहे थे कोई भी बीमारी हो यहाँ आने से ठीक हो जाती है, किसी भी प्रकार की बीमारी हो। देखो जी शरीर है, शरीर का तो ये मिट्टी का है, लास्ट में कभी भी आप जब जाए कभी मिट्टी है। जो भगवान को मानेगा तो सब कुछ ठीक हो जाए। जब इतने बड़े काम कर देगा तो शरीर में तो कष्ट तो बहुत जल्दी निकाल लेगा। ये तो बाबा कलयुग का अवतार है बाबा, कलयुग का देव, देवों के देव महादेव, जिसको इतना बड़ा नाम मिला है, इतना बड़ा कोई नाम कोई कौन देगा? बाप का नाम बेटे को मिल जाओ कितना बड़ा है, और हमारे को तो तुम्हारे बाप का नाम मिला श्याम, और श्याम बाबा को इतना बड़ा पवित्र धाम जो हमारे नजदीक मिल गया, हम तो ये सौभाग्य मानना हमारा। साथ श्री कृष्ण भगवान ने अपना नाम दिया है। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर हमारे से कोई दूर नहीं मानते, हम तो बहुत नजदीक मानना जी। हमारे को तो भगवान साक्षात्कार हमारे घर में प्रवेश है जी। और भगवान तो हृदय में बताया, हृदय में बताया जी, हृदय में है। मानने के लिए तो अगर आओगे तो कोई दूर नहीं है, और सुनते रहोगे तो बहुत दूर है जी। और क्या कहना चाहोगे श्याम प्रेमियों? श्याम प्रेमियों को तो मैं तो ये कहूँ, हाथ जोड़कर सभी को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आओ आओ बाबा के दर पे, जो बुल्ले बिसरे हैं हाजिरी लगाओ। कहते हैं कष्ट दूर नहीं होते, कष्ट तो बहुत दूर होते हैं, कष्ट तो रहते नहीं। आने वाले 5 साल में गाँव से बाहर से दर्शन करके
धरती को तुझ करके जाना पड़ेगा, इतनी भीड़ हो जाएगी। वो सौभाग्य नहीं मिलेगा जी, वो भाग्य होगा जी, वो भाग्य होगा। अब मौका है, अब सौभाग्य है, अब दर्शकों के सौभाग्य लिए। है। अगर साक्षात दर्शन कर सकते दर्शन हो बाबा। भगवान आपको अपने शरण में लेता जी। है, अपने चरणों में रखता है, और जी। फिर तो वो तो भाग्य की बात है। अगर जी। आपके दर्शन होए तो हम ये कहेंगे आपका भाग्य है। जी। अगर अब है मौका है, अब जी। तो मौका जी, मौका ना चुको। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।